हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बेहतरीन चल रही होगी। डेली का डेली प्रैक्टिस बड़ी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज जो है हम लोगों का जीपी का आखिरी दिन है मेरे भाई, जीपी की आखिरी क्लास है। कल हम लोग मिसलेनियस करेंगे जिसमें हम लोग एपी का बचा हुआ पार्ट, जीपी का बचा हुआ पार्ट, दोनों का बचा हुआ पार्ट प्यारे दोस्त हम लोग देख रहे होंगे। तो कल जो है वो ये तीनों चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। फिर हम परसों से जो है वो एचसीएफ एलसीएम प्यारे दोस्त स्टार्ट कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की होगी। मैं मानता हूं कि दो चार डाउट आते हैं, जेन्युइन तरीके से अगर करोगे तो दो चार डाउट आपको मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बस उन दो चार डाउट्स को मतलब आप एक जगह नोट कर लेना, वो जो सेपरेट कॉपी है उसमें नोट कर लेना। जब भी रिवीजन का टाइम मिले तो उन दो चार डाउट्स को एक बार जरूर फिर से देख लेना। चैप्टर पूरी तरीके से अपने आप रेडी हो जाएगा। सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। हाँ, नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये मत समझिएगा कि रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। फिर बाकी इसके अलग जो आपको समझना है वो समझ लो मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों की जीपी चल रही थी। अगर मैं बात करूं हम लोगों की जीपी चल रही थी और जीपी में मैंने चार फॉर्मूले लिखवाए थे। फटाफट मेरे साथ एक बार फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे। अगर मुझे एनवा पद निकालना है तो एनवा पद जो होता था वो AR टू द पावर n-1 होता था। अगर मुझे n पदों का योग निकालना है तो योग का फॉर्मूले दो होते थे मेरे भाई। एक तो मेरे प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला होता था और एक योग का क्या फॉर्मूला होता था? एक योग का मेरे प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला होता था। एक योग का ये फॉर्मूला होता था और एक इन्फिनिटी के योग का फॉर्मूला होता था A/1 - R। क्या ये चारों फॉर्मूले आप लोगों को याद हैं? अगर मैं बात करूं ये वाला फॉर्मूला तब लगता था जब R जो होता था, कॉमन रेशो जो होता था वो एक से छोटा होता था, और ये वाला फॉर्मूला तब लगता था जब R जो होता था वो एक से बड़ा होता था। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी। आज है बुधवार, कल है बृहस्पतिवार, परसों है शुक्रवार। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मेरे प्यारे दोस्त जो मेथड से ही होते हैं, कैलकुलेशन उसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है, उनका कोई और दूसरा तरीका नहीं होता है। अगर वो एग्जाम में आते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त या तो हमें उन्हें लास्ट के लिए रखना होता है या उतना टाइम हमें शुरुआत में ही देना होता है। तो उस हिसाब से टाइम को मैनेज करना होता है। तो मैनेज करना होता है कि उस क्वेश्चन में दिया जाने वाला टाइम भरपूर हो मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कोई भी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए अगर ये श्रेणी आप लोगों को दी हुई है। जब उसने शुरुआत में आपसे कह दिया कि ये गुणोत्तर श्रेणी है तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता है। आपने कहा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था HW वाले सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। किसमें कराऊंगा मेरे भाई? आप लोगों को एपी मिसलेनियस पार्ट में कराऊंगा। वैसे कोई बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे दोस्त मैं किसमें करा दूंगा? आपका मिसलेनियस में। चलो इस क्वेश्चन के बाद मैं मोबाइल में देख के उसका बता दूंगा सॉल्यूशन कैसे करना है। जब उसने जीपी में बोल दिया है तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे मेरे भाई? दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर देंगे। दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6 होगा, 9 दूनी 18 होगा, यानी कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। क्या ये 1 से छोटा है? आप कहेंगे ये 1 से छोटा है। ये 1 से छोटा है तो SN का फॉर्मूला क्या होता है 1 से छोटे वालों के लिए? 1 - R टू द पावर n अपॉन 1 - R होता है। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद मेरे भाई 2/3 है। वाजिब। 1 - R कितना है? 1/3 है। उसकी पावर मेरे भाई n दिया हुआ है।
अगर मैं आगे बात करता हूं 1 माइनस आर कितना है, 1/3 है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 3 एकम 3 में से 1 जाएगा, 2/3 बचेगा, उस 2/3 से ये 2/3 कट जाएगा। यानी कि आंसर जो आने वाला है वो 1 माइनस 1/3 की पावर n आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक बार कल का क्वेश्चन देख लेते हैं कि कल का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त था क्या। कल का क्वेश्चन था क्या, उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्लास 2 फॉर जीपी, हाँ ये रही क्लास। कौन से नंबर का क्वेश्चन था, कौन से नंबर का क्वेश्चन था, ये था मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। अगर आपको ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हम लोगों को करनी होंगी। एक दिया हुआ था 7 + 77 + 777 और प्लस जो है वो 4 बार 77, 4 बार 7 लिखा हुआ था और इसके आगे जो है वो डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ था। पहला ऑप्शन दिया हुआ था 7/9, पहला ऑप्शन दिया हुआ था 7/9, यहां 10 दिया हुआ था, इसके अंदर 10 की पावर n-1 दिया हुआ था और यहां पे -n दिया हुआ था, ये बाहर ब्रैकेट लगा हुआ था। दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्त था 7/9, 7/9 और अंदर जो है वो 10/9 आप लोगों को दिया हुआ था और यहाँ 10 की पावर n-1 -n और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज था। तीसरा ब्रैकेट क्वेश्चन था, ऑप्शन था 7 10/9 और यहाँ था 10 की पावर n-1 -n और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। मेरे भाई इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ना श्रेणी जो है वो ना तो एपी में है ना जीपी में है, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कोशिश करेंगे उसे किसी सीरीज में कन्वर्ट करने की। अब आपने देखा जी, जब 77 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 11 आता है, लेकिन 777 को 77 से डिवाइड करता हूं तो 11 नहीं आता है। यानी ये फिलहाल में सीरीज जो है वो जीपी में नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊं, फिर बेस्ट अप्रोच आपको पता ही है, n की वैल्यू 1 रखने से काम बन जाएगा। मैंने आपसे कहा, मैंने इसके अंदर से 7 कॉमन ले लिया। आपने कहा जी यहां 1 बच जाएगा, यहां 11 बच जाएगा, यहां 111 हो जाएगा, यहां जो है 4 बार 1 हो जाएगा और ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को 9 से डिवाइड किया और 9 से भाग किया। अब आपको पता चलेगा कि भाई साहब, आप ये कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा 9 से डिवाइड करना है 9 से भाग करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इतना सोचना पड़ेगा और ये क्वेश्चंस का पता तब चलता है जब हम 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में अप्रोच रहेगी कि यार कुछ ऐसा करना होता है। ठीक है, मैंने 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई, जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 में 9 से मल्टीप्लाई 99, 111 में 9 से मल्टीप्लाई 999, 1111 में 9 की मल्टीप्लाई 9999 और ऐसे ही टर्म आती चली जाएंगी। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइएगा, बस छोटी सी बात, क्या मैं 9 को लिख सकता हूं 10 की पावर 1 -1? क्या मैं 99 को लिख सकता हूं 10 की पावर 2 -1? क्या मैं 999 को लिख सकता हूं 10 की पावर 3 -1? क्या 9999 को लिख सकता हूं 10 की पावर 4 -1? क्या ऐसे ही लिखता चला जाऊंगा? अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि 10 की पावर वाली सीरीज बना लीजिए, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 अब टू 10 की पावर n तक, -1 -1 -1 n बार जुड़ेगा तो ये -n हो जाएगा जुड़ के। ये क्या हो जाएगा? ये -n हो जाएगा जुड़ के। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज तो समझ में आ गई। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि श्रेणी लगाइए, यहां जीपी की श्रेणी लगाइए, तो आपने कहा जी श्रेणी होती है ए क्या है 10 है, आर कितना है 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 की पावर n-1 अपॉन r -1, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहां n दिया हुआ है। क्या कोई दिक्कत? क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? 7/9 10 की पावर 9 नहीं है, 7/9 10
10/9 10 की पावर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना था तो फिर सिखाया क्यों है? अप्रोच होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैथ सीखने की जिज्ञासा मन में है और मैथ सीखने का मतलब अपने अंदर यह है कि हमें मैथ सीखना है, तो मेरे प्यारे दोस्त इन मेथड्स पे भी हमें काम करना होगा, इन मेथड्स को भी हमें अपने दिमाग में रखना होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे सीरीज तक पहुंचने के लिए, सीरीज तक पहुंचने के लिए मेरे भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 1 + 11 + 111 वाली सीरीज से भी तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ मुझे? 1 + 11 + 111 वाली सीरीज से कैसे हो जाएगा आप मुझे बताइए, बना के दिखाइए सीरीज। ठीक है अब मैंने कहा n की जगह 1 रखी है, n की जगह 1 रखा, 10 में से 1 गया 9, 10 निम्मा 90, 90 में से 1 गया 89, कटेगा ही नहीं, आंसर नहीं आएगा। n की जगह 1 रखेंगे, 10 की पावर 1 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 सत्ते 63 आ जाएगा, ये भी जवाब नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, 10 की n की जगह 1 रखा, 10 की पावर 1 10, 10 में से 1 गया 9, 9 से 9 कट गया, 10 में से 1 गया 9, 9 से 9 कट गया, आंसर 7 आ गया। क्या पहला टर्म 7 है? तो आप कहेंगे पहला टर्म 7 है, पहला टर्म 7 है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए बेटा, 9 से डिवाइड किया है, 9 से मल्टीप्लाई किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। फर्स्ट टर्म 11 होता तो बन जाता, नहीं बनता। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं निम्न गुणोत्तर श्रेणी, जब आपसे बोल दिया है कि नीचे वाली श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आप आर निकाल दीजिए डायरेक्ट, कॉमन रेशो। दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर दीजिए, दूसरा पद 4/25 है, पहला पद 4/5 है, 5 चौक 20 होगा और 25 चौका 100 होगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू 1/5 आएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5 आएगी। अब मुझे n पदों का योग निकालना है। r जो है वो 1 से छोटा है, फॉर्मूला होता है जब r 1 से छोटा होता है तो गुड्डा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जी जो आपने लिखा है यही होता है, दिमाग में यही आएगा। पहली टर्म क्या है? पहली टर्म 4/5 है। 1 माइनस आर कितना है? 1/5 है, उसकी भी पावर n दी हुई है। 1 माइनस आर कितना है? 1/5 है। अब आप मुझे ये बताइए, 5 एकम 5 में से 1 जाएगा, 4/5 से 4/5 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/5 की पावर n, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दिक्कत समस्या? आप कहेंगे नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? अभी तक हम लोगों ने n वाले क्वेश्चन को किया जो पेपर में भर भर के पूछे गए थे। अब हम टाइप 4 की तरफ आ रहे हैं। ये एक डिफरेंट टाइप है जीपी का और ये लास्ट टाइप होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, टाइप 4 में जो है वो 2-3 क्वेश्चन है, टाइप 5 भी है और टाइप 5 के बाद जो है वो हम मिसलेनियस की तरफ चलेंगे। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई सीरीज जीपी में है, उसके अनंत पदों का योग क्या होगा? कोई सीरीज जो है वो जीपी में आप लोगों को दी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी में आप लोगों को दी हुई है। मैंने आपसे पूछा कि उसके अनंत पदों का योग क्या होगा, तो आप मुझसे कहने वाले हैं जी बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि अनंत पदों का योग a/1 माइनस आर होता है। होता है क्या? अभी ये टाइप सिखा देता हूं, इसके 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस में भी कराऊंगा। मिसलेनियस में बड़े धांसू धांसू क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना किसी बात की। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है ये एक गुणनफल आप लोगों को दिया हुआ है और इसके अनंत पदों तक का मान क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है।
इसके अनंत पदों तक का मान क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा सुनिए, तो अगर कभी चीजें मल्टीप्लाई में लिखी होती हैं, कभी चीजें मल्टीप्लाई में लिखी होती हैं, तो वो सारी पावर्स जुड़ जाती हैं, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और ऐसे ही कहां तक जा रहे हैं, अनंत पदों तक जा रहे हैं, यानी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। क्या यही दिया हुआ है? अब ध्यान से सुनना, मैं अगर ये कह रहा हूं कि अगर बेस सेम है और चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं, तो मेरे प्यारे गुड्डा वो पावर्स जो हैं वो जुड़ जाती हैं। बस आपने क्या किया, पावर्स को सारियों को जोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, क्या ये जीपी में बन रही है पावर? क्या ये जीपी में बन रही है? जब आपने दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड किया तो 2/4 आया, यानी 1/2 कॉमन रेशो आ रहा है। जब आपने तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड किया तो 4/8 आया, यानी कि 1/2 आ रहा है। अगर कॉमन रेशो बराबर आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त ऊपर वाली श्रेणी जो होगी वो जीपी में होगी। और जीपी के अनंत पदों का योग कैसे निकालते हैं? जीपी के अनंत पदों का योग, पहला पद 1/2, 1 माइनस आर, आर कितना है, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करोगे तो आधा आएगा। भाई यही तो फॉर्मूला होता था अनंत पदों का, a/1 माइनस आर। ए क्या होता था, प्रथम पद होता था। 1 माइनस आर, आर क्या होता था, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करने पर होता था। एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, आधे से आधा कट जाएगा, तो क्या इन सब का योग जो है वो 1 निकल के आएगा? इन सबके योग की जगह आप 1 रख दो तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? इस श्रेणी का आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस श्रेणी का आंसर जो हो जाएगा वो मेरे प्यारे गुड्डा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, कष्ट हो तो बताओ मेरे भाई। आसान है, मुस्कुरा दिया करो। मुझे तो मुस्कुराने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप लोग तो बीच बीच में मुस्कुरा दिया करो, है ना। आप कहोगे जी अगर बीच बीच में ऐसे बेफालतू में मुस्कुराएंगे तो कोई लाइब्रेरी में पागल बताएगा। मेरे दोस्त, जब तक किसी ने हमें पागल नहीं बताया अपने लक्ष्य के प्रति, तब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित ही नहीं है ना। अपने लक्ष्य के प्रति मतलब सीरियस ही नहीं है अगर कोई हमें ये नहीं कह रहा कि भाई साहब बिल्कुल ही पागल हो गया, 24 घंटे किताबों में लगा रहता है, कभी हंसता है, किताब पढ़ता पढ़ता कभी रोता है, कभी कुछ करता है। जब तक आप लोगों को ये कहने न लगे तब तक समझना कि अभी कहीं ना कहीं कमी चल रही है मेरे भाई, ठीक है। तो बीच बीच में मुस्कुराना भी है। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्त। फर्स्ट टर्म में 6 क्यों नहीं रखा? 6 कहां है फर्स्ट टर्म में मेरे भाई? इस 6 को छोड़ो, इस 6 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस 6 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं ये कह रहा हूं ये वाली श्रेणी ही तो जीपी में है, तो यही तो मुझे इनफाइनाइट पदों का योग लगाना है। तो इसका प्रथम पद क्या है? हाफ है। 1 माइनस आर, आर कितना आया है? हाफ आया है। तो इन सब का योग जो है वो 1 आएगा। तो इन सब के योग की जगह 1 रख दिया। 6 की पावर 1, तभी तो 6 हुआ है, तभी तो 6 हुआ है। आइए बताइए ना। इतनी आसानी से बेटा कोई वर्दी नहीं देता। इतनी आसानी से कुर्सी मिलती तो आज प्रधानमंत्री जो है वो बहुत सारे लोग होते। प्रधान मतलब कुर्सी जो है वो छीननी होती है, और छीननी कैसे? ऐसे नहीं है कि घूंसा बजाना है लड़ना है मेरे भाई, ऐसे नहीं करना है। मतलब पढ़ाई से छीननी है, मेहनत अपन दूसरों से ज्यादा करनी है, तब वो कुर्सी हाथ में आएगी मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त। 25 की पावर ये दी हुई है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्या ये श्रेणी एपी में दी हुई, जीपी में दी हुई है? अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगना है? भाई साहब और कोई रास्ता ही नहीं है, इनफाइनाइट पदों के योग निकालने का और कोई रास्ता ही नहीं है। उसे मजबूरी में ये सीरीज जो है वो जीपी में देनी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, तो आप कहेंगे दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर दो, तो यहां से कॉमन रेशियो जो है वो 3/9 यानी 1/3 आ जाएगा। अगर मैं इन इनफाइनाइट पदों का योग निकालता हूं तो ए कितना है? पहला पद 1/3 है,
1 माइनस आर, आर कितना है 1/3 आपके सामने आया है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो 3 एकम 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2/3 बचेगा। 3 से 3 उड़ाओ भैया जी, इनके योग तो आधा आ चुका है, इनका योग तो आधा आ चुका है, तो भैया जो आया है वो लिख दो ना। किसी की पावर आधे का मतलब होता है उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्वेश्चन का जवाब 5 हो जाएगा। किसी की पावर हाफ है, किसी की पावर 1/2 है, तो उसका मतलब है गुड्डा वो आपसे उसका स्क्वायर रूट पूछना चाह रहा है, इसका स्क्वायर रूट पूछना चाह रहा है। दिक्कत समस्या दुख दर्द कष्ट है तो बताइए, अब हंसना ही नहीं है अब लगातार कुछ तो ऐसे हम लगातार हंसते जा रहे हैं, हंसते ही थोड़ी ना रहना है, इतना भी पागल नहीं बनना है। कभी मन में ही ठान लो भाई साहब अब हम पागल बन के ही दिखाएंगे, कुछ भी कर रहे हैं बहुत तेज तेज हंसते जा रहे हैं, बहुत तेज तेज हंसते जा रहे हैं, तो भाई साहब ये वो वाला पागल भी नहीं बनना है है ना, नहीं तो फिर और ही कुछ घोषित हो जाओगे। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई। तो आपने कहा ये बात जो है हम लोगों के समझ में आ चुकी है मेरे भाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस में रखे हुए हैं। एक बॉल जो है वो ऊपर से गिराई जाती है, वो अपनी प्रीवियस हाइट का 3/4 ऊंचाई तक वापस आती है, तो गेंद रुकने से पहले कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, उस टाइप के क्वेश्चन। एक स्क्वायर है, उसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक नया स्क्वायर बनाया गया है, और ऐसे अनंत स्क्वायर बनाए गए हैं, तो उन सबका एरिया का योगफल कितना होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर ट्राइंगल बनाया गया है, और ऐसे अनंत त्रिभुज बनाए गए हैं, तो बताइए उन सभी त्रिभुज का योग कितना होगा। तो उन सब में अनंत पदों के योग का फॉर्मूला हम लोगों का लग रहा होता है, अनंत पदों के योग का फॉर्मूला लग रहा होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब इसका आंसर मुझे बता दीजिए, इसका आंसर मुझे बताइए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, ये बीच में बिंदी लगने का मतलब है कि चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं, और जब चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हो और ये बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। क्या एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप का दिया हुआ है? क्या एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप का दिया हुआ है? तो आप कहेंगे जी इस टाइप का नहीं, यही दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे पूछा क्या ये श्रेणी जीपी में होगी, चेक करूं? आपने कहा जी चेक मत करो, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, जीपी के अलग इसका कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता है, तो आप इसमें जीपी का ही फॉर्मूला लगा दो। आर, आर निकालना है मेरे प्यारे दोस्त। आर कैसे निकलेगा? दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आर आ जाएगा 3/9, और 3/9 का मतलब पूरा विश्व जानता है कि 1/3 आएगा। आएगा बच्चे? बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक छोटी सी, इसके अनंत पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्या है? 1/3 है, अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना आया है? 1/3 आया है। 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 बचेगा, और 2/3 का मतलब होता है पावर हाफ, यानी कि आधा आ रहा है जुड़ के। इन सबको जोड़ के आधा आएगा, इन सबको जोड़ के आधा, और किसी की पावर आधे का मतलब है वर्गमूल होना, और 9 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं कि 3 होता है। 9 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं कि 3 होता है। कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द कष्ट है क्या? आपने कहा जी कोई कष्ट नहीं है। क्या इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस को आप लोग समझा पाएंगे? ठीक है बेटा, 1 महीना से ज्यादा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो रहा हूं। तीसरा चैप्टर चल रहा है जीपी, तीसरा चैप्टर, ये अपने आप में बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है। आप काउंट करने को इन्हें नंबर सिस्टम में काउंट करते रहो, और अगर नंबर सिस्टम में काउंट करोगे तो नंबर सिस्टम अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है कि उसमें 20, 25, 30 क्लास हो सके। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परेशानी नहीं है, आपको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोर्स की जिम्मेदारी मेरी है, प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मेरी है, रिवीजन की जिम्मेदारी मेरी रहती है, और ये मैं ऐसे ही हवा हवाई में थोड़ी ना बोल रहा हूं, है? ऐसा सब कुछ किया है हमने पिछले बैचेस में, किया है भाई साहब।
तो परेशान आपको होना नहीं है, आपको तो खुश होना है भाई साहब कि बड़े बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही है, प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप फिफ्थ की तरफ चलते हैं मेरे भाई। दो चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन जिसे कहा जाता है गुणोत्तर माध्य, जिसे कहा जाता है गुणोत्तर माध्य, और एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है अर्थमेटिक मीन जिसे कहा जाता है समांतर माध्य। क्या होते हैं गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास दो संख्याएं हैं, मेरे पास दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन मुझसे पूछा जाता है, तो ज्योमेट्रिक मीन जस्ट दोनों की गुणा करिए और वर्गमूल निकाल दीजिए, जस्ट दोनों की गुणा करिए और वर्गमूल निकाल दीजिए, यही इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब है दोनों संख्याओं को जोड़िए और आधा कर दीजिए। मेरे भाई अर्थमेटिक मीन जस्ट एज एन एवरेज होता है, एवरेज होता है, एवरेज होता है। दोनों संख्याओं को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, ये इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। और दूसरा ये होता है मेरे भाई ज्योमेट्रिक मीन, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उसका उतना ही रूट निकाल दीजिए। अगर मेरे भाई ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो मेरे भाई इन दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए। अगर आप कहेंगे जी भाई साहब तीन संख्याएं हो तो एवरेज में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, अर्थमेटिक मीन में तीनों को जोड़िए, 3 से डिवाइड करिए। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन ये कहता है कि अगर तीन संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो तीनों की गुणा करने के बाद उसका घनमूल हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर दो संख्याएं हैं तो पावर 1/2 होगी, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर तीन संख्याएं हैं पावर 1/3 होगी, घनमूल निकालना पड़ेगा। अगर चार संख्याओं का मैं आपका ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूं तो चारों की गुणा करके पावर 1/4 करना होगा। अगर पांच संख्याएं हैं तो पांचों की गुणा करके पावर 1/5 करना होगा। अगर छह संख्याएं हैं तो छह की गुणा करके पावर 1/6 करना होगा। तो ये तरीका होता है मेरे भाई ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। अब क्वेश्चन से बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आप लोगों से पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर हर बार एग्जाम में एक नए टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आप हर प्रकार से बनाने वाले टाइप बता देना। भाई साहब टेंशन मत लो, मत लो टेंशन। आपकी क्लास को तैयार करने में कम से कम 2-3 घंटे मैं खर्च कर रहा होता हूं, 2-3 घंटों तक मटेरियल देख रहा होता हूं, क्या बेस्ट मटेरियल आप तक पहुंचाऊं, कुछ भी छूटे ना। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई साहब उन चीजों की। क्वेश्चन ने कहा है ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? अभी मैंने बताया कि सारी संख्याओं की गुणा कर दीजिए, 7 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4 और गुणा ऐसे ही करते करते 7 की पावर n, सबकी गुणा कर दीजिए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? मैंने कहा था जब भी किन्हीं संख्याओं का आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उन सभी संख्याओं की गुणा करके पावर, जितनी संख्याएं हैं वो उसकी पावर 1 के बटे में हो जाएगी। दो संख्याएं हैं तो पावर 1/2 हो जाएगी, तीन संख्या है तो पावर 1/3 हो जाएगी, चार संख्याएं हैं तो पावर 1/4 हो जाएगी, पांच संख्याएं हैं तो पावर 1/5 हो जाएगी। अब यहां n संख्याएं हैं तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/n हो जाएगी। अब यहां n संख्याएं हैं तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/n हो जाएगी। अच्छा बताइए, 2016 मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ थे। 2016 नहीं बेटा, 2017। देखिए
आपने कहा अगर बेस सेम है तो सारी पावर्स जुड़ जाती हैं, सारी पावर्स जुड़ जाती हैं, सारी पावर्स जुड़ जाती हैं मेरे प्यारे दोस्त, सारी पावर्स जुड़ जाती हैं। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त आपको फॉर्मूला पता है? क्या आपको फॉर्मूला पता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अगर मैं ये क्या है 1 2 3 4 n तक लिखी हुई है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? तो आप कहेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। होता है क्या? बाहर पावर क्या दी हुई है? बाहर पावर 1/n दी गई है। n से n कट जाएगा, पावर की पावर मतलब गुणा हो जाएगी, n से n कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 7 की पावर n प्लस 1/2 आ जाएगा। 7 की पावर n प्लस 1/2 आ जाएगा। आप वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने कहा जी मैं तो n की वैल्यू 1 रखूंगा, आपने 1 रखा, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2/2 1 होगा, 7 की पावर 1 7 हो जाएगा। क्या प्रथम पद जो है वो 7 दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप n की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, किसी और में रखिए। 1 माइनस 1 0, 0/2 0 और किसी की पावर 0 1 होता है, ये भी जवाब नहीं होगा। 7 की पावर 7/4 कभी 7 नहीं हो सकता, ये भी जवाब नहीं होगा। 7 की पावर 4/7 कभी 7 नहीं हो सकता, ये भी जवाब नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दोनों की गुणा करके आधा लिख दो। जितनी संख्याएं हैं उतनी पावर में लिख दो। अगर 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं तो तीनों की गुणा करिए और पावर में 1/3 लिख दीजिए। अगर 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं मेरे भाई, तो चारों की गुणा करिए और पावर में 1/4 लिख दीजिए। लेकिन यहां टोटल n संख्याएं थी, पहली दूसरी तीसरी ऐसे ही n तक जा रही है, तो यहां n संख्याएं हैं तो पावर में 1/n आ जाएगा। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मेरे प्यारे दोस्त आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। दो संख्याएं दे दी और उनके बीच के दोनों गुणोत्तर माध्य आप लोगों से पूछे। बेटा प्रियंका गुड़िया बता तो दिया, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए। 1 के बीच दो गुणोत्तर माध्य हैं, यानी 1 और 64 जो है वो ऐसी संख्याएं हैं, 1 और 64 दो ऐसी संख्याएं हैं, इनके बीच में दो ऐसी टर्म है कि ये सीरीज जो है वो जीपी में बन जाती है। ये सीरीज जो है वो जीपी में बन जाती है। भाई गुणोत्तर माध्य तभी तो निकालेंगे जब सीरीज जीपी में होगी। अच्छा, आप यहां क्या 1 और 64 रख सकते हैं? तो आप कहेंगे ये सीरीज कभी भी जीपी में नहीं बनेगी, ये तो जवाब होगा नहीं। आप क्या 4 और 16 रख सकते हैं? आपने कहा जी मैं चेक कर लेता हूं। जब मैंने यहां कॉमन रेशियो निकाला, दूसरे को पहले से डिवाइड किया 4 आया, तीसरे को दूसरे से डिवाइड किया 4 आया, चौथे को तीसरे से डिवाइड किया 4 आया। क्या ये श्रेणी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त जीपी में बन गई? और 1 और 64 के बीच में ही है ये दोनों, तो यही इसके गुणोत्तर माध्य हो जाएंगे, यही इसके गुणोत्तर माध्य हो जाएंगे मेरे भाई। क्या हो जाएंगे? यही इसके गुणोत्तर माध्य हो जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आई? आपने कहा जी आगे रख के बताना। मेरे भाई गुणोत्तर माध्य हैं तो आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। अगर मैं आपसे ये कहूं 2 तथा 16 इनके बीच में लेने हैं, इनके बीच में लेने हैं 2 तथा 16, क्या रेशो 2 आएगा? यहां रेशो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, यहां तो रेशो 8 आ रहा है, तो ये जीपी नहीं बनेगी, तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकाल देंगे? ठीक वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त यहां रखिएगा, 1 रखिएगा, 8 रखिएगा, 16 रखिएगा और लास्ट 64 है ही। यहां रेशो निकालेंगे 8 आएगा, यहां रेशो निकालेंगे 2 आएगा, रेशो ही समान नहीं है तो ये जीपी कैसे बन जाएगी? ठीक है। दूसरा तरीका कैसे होता है, तरीका थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका तरीका कैसे होता है, अगर पहला पद ए
1 दिया हुआ है और चौथा पद जो है वो 64 दिया हुआ है, बचे बीच के 2 पद, यही तो है दोनों पद। यानी कि पहला पद ए होता है, अगला पद ए आर होता है, अगला पद ए आर स्क्वायर होता है, अगला पद ए आर क्यूब होता है। क्या ऐसी ही श्रेणी होती है जीपी में? अच्छा, ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 दी गई है। अगर ए की वैल्यू 1 रख दूं, 1 गुणा आर क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब की वैल्यू क्या 64 दी गई है। आर क्यूब की वैल्यू अगर 64 है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64 का घनमूल 4 होता है। हो जाएगा क्या? आर की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 4, 1 गुणा 4 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1, आर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16 हो जाएगा। तो बीच के दोनों ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएंगे? बीच के दोनों पद जो है वो 4 और 16 आ जाएंगे। बीच के दोनों पद क्या आ जाएंगे? 4 और 16 आ जाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा नो दिक्कत समस्या। ये यूपीएसआई 2024-21 में आपसे पूछा गया है। एएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को करिए, अनुमति हो तो बस, प्यास लगी हुई है, मतलब मैं पानी के लिए बोल दूं एक बार। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब बीच के पद निकालने हैं, बीच के पद निकालने हैं। गुणोत्तर माध्य मतलब इनके बीच के पद निकालने हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन ने कहा है नीचे दी गई श्रृंखला के लिए गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर गुणोत्तर माध्य आपने निकालना सीखा है, बीच वाले, ठीक बीच वाले, तो मेरे भाई दोनों तीनों की गुणा करिएगा, तीनों की गुणा करिएगा। और 3 संख्याएं हैं तो पावर क्या लिख देंगे? 3 संख्याएं हैं तो पावर 1/3 लिख देंगे। 3 संख्याएं हैं तो पावर क्या लिख देंगे? 1/3 लिख देंगे। कोई दिक्कत समस्या? अब आप देखिए मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, 93 को क्या लिख सकते हैं? 31 तिया 93, 31 तिया 93। 79 को क्या लिख सकते हैं? 31 गुणा 9 279। पावर कितनी है? 1/3 है। 31 कितनी बार है? 31 है मेरे भाई 3 बार। अगर मैं 3 को देखूं तो 9 में 3 2 बार है, 1 बार 3 यहां, तो 3 की पावर 3 है। या ऐसे समझ लो 9 तिया 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब यहां से देखा दोनों की पावर सेम है, गुणा हो जाएगी, 31 तिया 93 हो जाएगा, 93 की पावर 3 हो जाएगी। बाहर पावर कितनी है? 1/3 है। 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या आएगा? 93 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 93 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइएगा, मैंने एक श्रेणी आपके सामने लिखी, इसका मुझे बताइए, इसका मुझे ज्योमेट्रिक मीन बताइए, ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? इसका मुझे ज्योमेट्रिक मीन बताइए कि ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? 2 6 18। क्या ये सीरीज जो है वो जीपी में आप लोगों को दी हुई है? तो आपने कहा जी बिल्कुल दी हुई है सीरीज जीपी में। कॉमन रेशो जो है वो 3 आ रहा है। आपने तीनों की गुणा करी, आपने कहा 2 छिक्का 12, 12 और यहां 18 लिखेंगे। मेरे भाई 3 संख्याएं हैं तो पावर 1/3 करनी पड़ेगी। अगर मैं यहां से देखूं तो 18 छिक्का 108 दूनी 216 होते हैं, और 216 की पावर 1/3 है मेरे भाई। 216 को 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहां 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा। क्या इसका ज्योमेट्रिक मीन 6 आ जाएगा? यानी मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्योमेट्रिक मीन इज व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन जस्ट बीच वाली वैल्यू होती है, जस्ट बीच वाली वैल्यू होती है मेरे भाई। तो यहां जब आपने देखा कि ये सीरीज आप लोगों को जीपी में दिख रही है, तो इसमें
ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, 93 हो जाएगी। और ये बात मैंने यहां प्रूव करके बता दी मेरे भाई, ये बात मैंने यहां प्रूव करके बता दी कि जब भी तीन संख्याएं दी हो और उसका ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछा हो तो ठीक बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, उसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगी। और अर्थमेटिक मीन भी ठीक बीच वाली संख्या होती है, बशर्ते वो एपी में सीरीज होनी चाहिए, है ना भाई। वो किस में होनी चाहिए, तो आप कहेंगे वो सीरीज जो है वो एपी में होनी चाहिए। बताइए, ये लैंग्वेज वाला एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 दोनों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं। और इसके बाद जो है वो मिसलेनियस पार्ट हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिए, दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य, समांतर माध्य मतलब श्रेणी अगर एपी में है तो ठीक बीच वाली संख्या समांतर माध्य कहलाएगी, यानी अर्थमेटिक मीन कहलाएगी। गुणोत्तर माध्य क्रम से 15 और 9 है। अच्छा एक बात बताइए, दो संख्याएं हम लोगों को दी हुई हैं ए और बी, इनका समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। ये कितना आया है, तो आपने कहा जी ये 15 आया है। समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ये दो डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये दो डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं उन दोनों संख्याओं का योग जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उन दोनों का गुणोत्तर माध्य जो है वो 9 दिया है। गुणोत्तर माध्य जो निकालते हैं दोनों संख्याओं का, दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देते हैं। ये कितना आया है, ये 9 दिया हुआ है। यहां दोनों तरफ स्क्वायर करिए, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे ये पूछता हूं कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनको जोड़ के तो 30 आ जाए और जिनकी गुणा करके 81 आ जाए। तो आपने कहा 3 और 27 को जोड़ेंगे 30 आएगा और 3 और 27 की गुणा करेंगे 81 आएगा। 12 और 18 को जोड़ेंगे 30 आएगा, लेकिन 12 की 18 में गुणा करेंगे 81 नहीं आएगा। इनको जोड़ के 30 भी नहीं आएगा, इनको जोड़ के तो 30 आएगा पर गुणा करके 81 नहीं आएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात हमारे समझ में आ चुकी है, ये बात हम लोगों के समझ में जो है वो आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं? बोलो आगे बढ़ जाएं क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ऑप्शन से कर लेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे मेरे भाई। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 6 है, दोनों की गुणा करिए वर्गमूल निकालिए। 36 का वर्गमूल 6 होता है, हो सकता है। 4 और 9 की गुणा करें 36 का वर्गमूल 6 हो सकता है। 2 और 18 की गुणा करें 36 का वर्गमूल 6 हो सकता है। 7 छिंग 42 का वर्गमूल 6 नहीं होगा। आगे बढ़िएगा मेरे भाई, आगे बढ़िएगा। समांतर माध्य 6.5 है, दोनों को जोड़िए आधा करिए। 15 का आधा 6.5 नहीं होता, 13 का आधा 6.5 होता है, 18 2 20 का आधा 10 होता है, 6.5 नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि बेटा ये डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े चले। अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग मेरी थोड़ी सी बात को ध्यान से समझना। इस मिसलेनियस का उद्देश्य क्या है? इस मिसलेनियस का उद्देश्य केवल और केवल यह है कि जो एपी में पार्ट अभी आपका बचा हुआ है, इतने से इतने के बीच इससे डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। इतने से इतने के बीच इससे और इससे डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। इतने से इतने के बीच इससे तो डिवाइड हो, इससे डिवाइड ना हो, वो संख्या बताइए। इतने से इतने के बीच ना इससे डिवाइड हो ना इससे डिवाइड हो, कितनी संख्या होगी वो बताइए। 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो हम लोगों को इसके अंदर डिस्कस करने हैं। एक जीपी के कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोगों को मेरे भाई डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन कल एक बच्चे ने आप मुझसे पूछा था, मैंने तब वो दिखाया भी था मेरे भाई, है ना, तब वो मैंने दिखाया भी था कि मैं मिसलेनियस में कराऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस का क्वेश्चन है। फटाफट आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और
आप एक बार क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त पढ़ लीजिए और मुझे जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर पढ़ा दो 8 बजे, अब क्लास ही नहीं होती है। मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया है कि 8 बजे आपकी क्लास नहीं होती है। मुझे ये भी पता है कि एक एक बात आप राहुल शर्मा सर को बता भी रहे होते हैं। आप में से कोई व्यक्ति जो है जो राहुल शर्मा सर को सारी बात बता भी रहा होता है, जो जो क्लास में मैंने बोला है। मैंने टाइम चेंज करने के लिए बोला तो उन्होंने मुझसे पूछा गुरुजी टाइम चेंज कर लो, मैंने क्लास हटा दी है, मैंने क्लास लेट कर दी है ना। तो कभी हमें भी बता दिया करो कोई बात किसी की, है। चलिए मैं बढ़ा दूंगा, टाइम बढ़ा दूंगा मेरे भाई, थोड़ा सा भी हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है मेरा, है ना। मुझे यहाँ से जाना होता है, मैं अरेंज करता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होता है और यहाँ से स्टूडियो लगभग 55 किलोमीटर दूर है और 9:15 से मेरी क्लास होती है, तो इसलिए मुझे 8 बजे करेक्ट जो है वो यहाँ से निकलना होता है। जस्ट यही कारण है कि मैं क्लास यहाँ पे नहीं बढ़ा सकता, एक क्लास का परिवर्तन करना पड़ेगा, या तो 9:15 वाली का है कोई सी और का, फिर मैं करता हूँ, है ना। उसके लिए परेशान मत हो, बहुत जल्दी करता हूँ। बताइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक गुणोत्तर श्रेणी में 200 पद हैं, 200 पद हैं। यदि इस जीपी के विषम पद, यानी पहले नंबर का पद, तीसरे नंबर का पद, 5वें नंबर का पद, 7वें नंबर का पद, 9वें नंबर का पद, 11वें नंबर का पद, ये विषम पद है, विषम पदों का योगफल जो है वो m दिया हुआ है। सम पदों का योगफल यानी दूसरे पद का, चौथे पद का, छठे पद का, 8वें पद का, 10वें पद का योगफल जो है वो n दिया हुआ है। टोटल अगर 200 पद हैं तो 100 उसमें से मेरे भाई विषम पद होंगे, 100 उसमें से सम पद होंगे। 1 3 5 7 9 11 ऐसे आप लगाओगे तो टोटल 100 पद होंगे। 2 4 6 8 10 200 तक लगाओगे, ऐसे टोटल 100 पद होंगे। ठीक है मेरे भाई, एक सम आता है, एक विषम, आप लोग जानते हैं। इसका सर्वानुपात क्या है, वो आपसे कॉमन रेशियो की बात कर रहा है कि इसका सर्वानुपात क्या होगा। अच्छा मुझे बताइए विषम पद कौन से होंगे। पहली श्रेणी है, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है, चौथा पद ए आर क्यूब होता है, पांचवा पद ए आर की पावर 4 होता है, छठा पद ए आर की पावर 5 होता है, सातवां पद ए आर की पावर 6 होता है, और ऐसे ही आगे सीरीज चलती चली जाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां से एक चीज समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से यह कहा, उसने कहा विषम पदों का योगफल। विषम पद कौन से हैं, विषम पद जो हैं पहले नंबर का, तीसरे नंबर का, 5वें नंबर का, 7वें नंबर का, और ऐसे ही आगे। विषम पदों का योगफल यानी a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 6 और अप टू सोन, ऐसे ही ये विषम पद है मेरे भाई। ठीक है, विषम पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, आपने कहा m दिया हुआ है, बहुत सही। उसने कहा है सम पदों का योगफल, सम पदों का योगफल जो है वो n दिया हुआ है। सम पदों का योगफल, सम पदों का योगफल, सम पद मतलब दूसरा पद, चौथा पद, छठा पद, आठवां पद, ये सम पदों का योगफल है अप टू सोन इज इक्वल टू ये n दिया हुआ है। आपसे पूछा है इसका सर्वानुपात क्या होगा, यानी वो आपसे r की वैल्यू पूछना चाहता है, यही तो पूछना चाह रहा है। गुड, ध्यान से समझना, बड़ा आसान है। अगर मैं यहां से a कॉमन ले दूं, ऊपर वाले से a कॉमन ले दूं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 6 अप टू सोन इज इक्वल टू m हो जाएगा। यहां देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहां से ए आर कॉमन ले देता हूं, यहां 1 बचेगा, आर कॉमन गया तो आर स्क्वायर आ जाएगा, ए आर कॉमन गया तो आर की पावर 4 आ जाएगा, ए आर कॉमन गया तो आर की पावर 6 आ जाएगा। ये डिवाइड कर रहे हैं तो इसके ही बटे में आ जाएगा। क्या इससे ये कट जाएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएगा। ए से ए कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, m बाई एन, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बाई एम आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बाई एम आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? घर ले लूंगा लेकिन भाई बीच में टाइम नहीं मिलता। आपकी 9:15 से फिर क्लास होगी 10:15 तक, 10:20 तक, फिर 11 बजे से मेरी फिर क्लास दिल्ली पुलिस में होती है। 11 से 12 जो है क्लास रहेगी, फिर 1 बजे से मेरी फिर क्लास होती है, और फिर मतलब कुछ जरूरी मीटिंग्स होती हैं जिनमें रहना बहुत जरूरी होता है मेरा। ठीक है, तो इस वजह से, नहीं तो घर पे स्टूडियो लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं घर से क्लास ले सकता हूं, लेकिन वहां जाना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है मेरे लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा? जवाब जो है वो n/m हो जाएगा। ठीक है, समपद यानी दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ये समपद है। विषम पद यानी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां ये विषम पद है। विषम पद में 4 कैसे आया बेटा? 4 ऐसे आया, पहला पद क्या है? ये है, तीसरा पद ये है, पांचवा पद ये है, सातवां पद ये है। पांचवा पद मतलब एक कम ही तो होता है। विषम पद मतलब जो विषम पोजीशन पे है, ओड पोजीशंस पे है, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, सातवें नंबर पे। समपद यानी जो सम पोजीशंस पे हैं, दूसरे पे, चौथे पे, छठे पे, आठवें पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप इसका जवाब जो है मुझे कल जरूर बताइएगा, मेथड से सॉल्व करिएगा, फिर इसकी एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ, शानदार चीजों के साथ मेरे प्यारे दोस्त। मिसलेनियस में आज बस इतना ही था। कल जो है ये पूरा का पूरा मिसलेनियस खत्म हो जाएगा मेरे भाई, मिसलेनियस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तो दोस्त शानदार रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, एपी, जीपी और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अब आपसे बनने चाहिए। अब आपसे 90% क्वेश्चन बनने चाहिए। 100 में से 10 क्वेश्चन मैं मान सकता हूं जो आपसे ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 में से आपसे 50 ही नहीं बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। तीनों चैप्टर्स की वीडियो को एक बार देखिएगा और उनके फिर क्वेश्चंस को करिएगा, यकीन मानिए कि आपको एक शानदार लेवल का कंटेंट दिया गया है। ओके, टाटा, बाय बाय।